करनाल के इंद्री क्षेत्र के गांव बीबीपुर जाटन में युवक पर हुए जानलेवा हमले को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन और ग्रामीण इंद्री डीएसपी कार्यालय पहुंच गए हैं, जहां पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया गया है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि मामला दर्ज होने के बावजूद भी अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। शनिवार को गांव बीबीपुर जाटान के ग्रामीण पीड़ित परिवार के साथ इंद्री डीएसपी कार्यालय पहुंचे और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा, यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ग्रामीणों के अनुसार 25 जून की दोपहर करीब 1 बजे गांव निवासी राजू उर्फ राजकुमार पर उसके घर में घुसकर गांव के ही कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया था। हमले में राजू गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए करनाल के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। इसमें ये मामला बीबीपुर जाटान गांव से है और हमारे को इस विषय में कल ही पता लगा था। भाई हमारा एक चमार समुदाय से बच्चा है, अनुसूचित जाति से, और उसके साथ इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ। आपको दिखाना चाहूँगा कि इसके सिर को फोड़ा गया। 17 से 18 टांगे इसके सर में आए हुए हैं। टांगे बाएं इसकी तोड़ी गई हैं, निशान आप देख सकते हो। इसका शरीर, कोई भी शरीर का अंग ऐसा नहीं है जो बचा हुआ है। तो इस बच्चे को स्पेशल एक जाति का होने के कारण टारगेट किया गया और इसने सिर्फ एक गांव में ग्रांट आया हुआ था, उस विषय पे ही बात रखी थी जो उन व्यक्तियों को चुभी। और इस एवज को 4 से 5 दिन के बाद इस बच्चे के द्वारा एक सेवा लगाई जा रही थी पानी की, सीबल की, तो वहाँ पे सेवा कर रहा था। तो अकेला था हमारे समुदाय का बच्चा, तो इसको वहाँ पे टारगेट करके इसकी टांगे बाएँ तोड़ी गई, इसका सिर फोड़ा गया और सिर में गंभीर चोटें हैं। और सिविल हॉस्पिटल, पहले तो ये इंद्री एडमिट हुआ, यहाँ से इसको करनाल रेफ़र किया गया। करनाल के बाद करनाल वालों ने भी इसको चंडीगढ़ रेफ़र कर दिया था, तो हमने इसको चंडीगढ़ के बजाय करनाल में ही एक हॉस्पिटल है उसमें इसको एडमिट करवा रखा है। और बच्चा ज़िंदगी और मौत के बीच में है। तो आज जो इन अपराधियों के हौसले बुलंद है ना, तो वो हौसले बुलंद लाचार कानून व्यवस्था के कारण है। SC/ST एक्ट के जितने मुकदमे दर्ज होते हैं उसमें पुलिस ढंग से कार्रवाई नहीं करती और विशेषकर अपराधियों को बचाने का काम करती है। लगभग इंद्री के अंदर SC/ST एक्ट के लगभग 20 मामले पेंडिंग पड़े हैं, जिसमें हमारी स्थानीय इंद्री पुलिस है कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। तो हमारी तो यही डिमांड है। कल हम जैसे SP से मिला था तो मैं गया हुआ था एक निजी काम से, तो फिर SP साहब से मैंने बात की और एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं हमारे, उन्होंने बात की, तो उसके बाद ही कहीं जाकर के ये FIR दर्ज हुई है। वरना ये FIR भी दर्ज नहीं होती, क्योंकि जो SC समुदाय के मुकदमे हैं, बातें हैं, उनको निरंतर ही दबाने का प्रयास शासन व प्रशासन करता है। और इतने बड़े घटनाक्रम हो जाते हैं तब भी पुलिस ढील बरतती है। और आप देख सकते हो कि अगर ये क्राइम कोई SC समाज का, कोई दूसरे समाज का व्यक्ति कर देता, गरीब समाज का, तो उसके परिवार वालों को पुलिस उठा लेती। और अब तक इसमें 25 तारीख की घटना है और आज 27 हो गई है, पुलिस द्वारा एक भी आरोपी को नहीं पकड़ा गया है। उनकी गाड़ी घोड़े तो आ गए, मगर जब तक आरोपी नहीं पकड़ा जाएगा तो परिवार कैसे संतुष्ट होगा। क्या आश्वासन मिला आपको पुलिस की तरफ से? पुलिस की तरफ से अभी आश्वासन दिया है, SHO साहब थे यहाँ पे, राकेश जी, बलजीत जी थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई हम मंगलवार से पहले गिरफ्तार कर लेंगे। नहीं मंगलवार से पहले गिरफ्तार करेंगे तो हम बड़े उग्र तरीके से इंद्री में आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और पुलिस के ऊपर ही ये गाज गिरेगी, क्योंकि पुलिस इसमें ढील बरत रही है। तो पुलिस बचा रही है कहीं ना कहीं, पुलिस बचा रही है। हमारे विधायक भी ध्यान नहीं देते इसमें। हमारे जो विधायक हैं राम कुमार कश्यप जी, उनके गृह क्षेत्र के अंदर ये हो रहा है। आप देख लो, हर जगह होते ही है विधायक का। विधायक अगर चाहे तो पुलिस 2 दिन में पकड़ ले। अब विधायक अगर बोल रहे, विधायक जी भी इसमें मान के चलो SC समाज को तो उनके तरफ से बेरुखा ही रुख है, तो शिकार हो रहा है स्पेशली SC समाज को। आप देख लो चुरनी के अंदर क्या घटना हुई है। चुरनी के अंदर वाल्मीकि समुदाय के लड़के को मार दिया गया, उसकी डेड बॉडी यहीं मिली थी। उसके बाद इस लड़के के साथ देख लो ये क्या हुआ, बड़े गांवों में घटनाक्रम हुआ। सबसे ज्यादा अगर क्राइम का ग्रोथ है वो इंद्री के अंदर है। प्रदर्शन में शामिल ग्रामीणों और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र मान कर्णपाल ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनकी शिकायत पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद भी किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। उनका कहना है कि इससे पीड़ित परिवार में भय और ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा, यदि मंगलवार तक सभी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। FIR लॉज हो चुकी है, SC/ST एक्ट लगा हुआ है और संबंधित जो भी कंप्लेंट के अनुसार इसमें कर दिया। आगे भी जो उसकी मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद, केस समरी आने के बाद जो भी दायरे आएंगे उसमें ऐड कर दी जाएगी। और जो आरोपी है ना तो रेड वगैरह कर रहे हैं हम, और उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। कितने लोग थे हमला करने वाले सर? अभी कंप्लेंट में 7 भाई ने दी और 7 अन्य दिए हैं। बाकी तफ्तीश DSP साहब कर रहे हैं इसमें जो तो हमला करने वाले कहाँ के थे? बीबीपुर जाटान के ही हैं। तो क्या पुरानी रंजिश है? अब ये तो जांच का विषय है, देखते हैं क्या है।
चाहिए इसमें। तो परिजनों से क्या आश्वासन दिया, किस तरह का आश्वासन? गिरफ्तार करेंगे जिसका कसूर है। परिजनों का कहना है कि मंगलवार तक गिरफ्तारी नहीं तो बड़ा आंदोलन छेड़ने की तैयारी में है। कोई बात नहीं, पुलिस अति शीघ्र गिरफ्तार करेगी। वहीं थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि इस मामले में 7 लोगों को नामजद किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और मामले में दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।